Hello everyone. So today we are going to initiate with final chapter, okay, that is concerned with your geometry part. I can say and that is your circles. और ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंस रखता है आपके पास क्योंकि इसमें सब कुछ आपके लिए एक तरीके से नया है. द थिंग्स यू हैव नेवर डन बिफोर, या जिनको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. क्योंकि देखिए अगर मैं लाइन एंड एंगल या ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो डेट इज समथिंग वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल. ओके, अगर आप चेक करेंगे तो आप छोटे क्लासेस से उनको पढ़ते आ रहे हैं. हाँ, लेकिन सर्कल के रिगार्डिंग जो थ्योरम्स वगैरह हैं या जो भी कॉन्सेप्ट अभी आपके पास आने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी टोटली न्यू फॉर यू ऑल. ओके, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉपरली फोकस करके चलना पड़ेगा. ये चैप्टर आपके पास, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करके चलता हूँ तो आपके 9th में से एक हार्ड चैप्टर में से हम इसको काउंट करके चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बच्चे फोकस करना पड़ेगा सभी को. अब यहाँ पे अगर हम चैप्टर का इनिशिएशन करना चाहते हैं, लेट वी चेक इट आउट नाउ. व्हाट इज अ सर्कल हियर? शुरुआत हम यहाँ पे डेफिनेशन से करते हैं कि एक सर्कल होता क्या है. व्हाट इज अ सर्कल? अब अगर आप लोगों मेरे को यहाँ पे ये कहते हो कि डेट इज अ क्लोज शेप, है ना, या फिर आपके पास राउंड फिगर, तो वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगता, है ना. कोई बच्चा कहता है कि सर्कल को कोई एज नहीं होता, इसका कोई साइड नहीं होता. ओके, सर्कल इज हैविंग अ सेंटर, सर्कल इज हैविंग अ रेडियस. जो बच्चों को कहा जाता है कि आप एक सर्कल को डिफाइन करिए, तो जनरली आई एम लिसनिंग ऑल सच आंसर्स इवन फ्रॉम द चिल्ड्रन हु आर एट 9th लेवल. ओके, और इवन 10th लेवल पे कहेंगे ये एक गोल फिगर होती है जी, डेट इज द आंसर. बट सिंपली अगर मैं कहता हूँ कि एक सर्कल को आपने ऐसे डिफाइन करना है, वो तो आपको कोई क्लास 5 का बच्चा भी बता देगा, है ना. तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोप्रिएटली वर्कआउट करके चलते हैं, समझेगा. यहाँ पे सर्कल क्या है? अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, सर्कल may be defined as, or it is collection of points which are equidistant from a fixed point in a plane. तो जो आपके पास यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, that is known as center, एंड ये जो आपके पास यहाँ पे फिक्स लेंथ है, इट इज नोन टू बी रेडियस. तो जो फिक्स लेंथ है उसको हम यहाँ पे रेडियस बोल के चलते हैं. तो नाउ व्हाट इज दिस, लेट मी चेक इट आउट. सुनिए यहाँ पे देखिए, मैं ना आपको एक सिंपल सिचुएशन प्रोवाइड करता हूँ. पहले देखिए, एक सर्कल जनरेट करने के लिए अगर मेरे को रफली आपको समझाना हो, आई नीड 2 पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट जो कि आपके पास फिक्स पॉइंट है, मतलब जिसका पोजीशन वहां पे कभी चेंज नहीं होगा, और एक ऐसा जो कि मूविंग पॉइंट है जो मूव कर सकता है. तो व्हाट आई नीड 2 पॉइंट विद मी एट अ टाइम, लाइक दिस वन एंड दिस वन. आर टेकन 2 पॉइंट हियर. से मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे ये ले लिया फिलहाल के लिए. अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट यहाँ पे जो है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स रखा, मतलब ये हिलेगा नहीं, ये जहाँ पे वहीं पे रहेगा. ठीक है, हाँ. लेकिन ये जो पॉइंट है, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, डेट इज द मूविंग पॉइंट. ये पॉइंट मैंने कहा कि मूव कर सकता है. बट अब एक काम करते हैं, इस मूविंग पॉइंट के ऊपर भी हम एक कंडीशन आगे फर्दर इंप्लीमेंट कर देते हैं. वो कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये मूविंग पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से जितने भी आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस पे है, आप इसको ऐसे मूव करो कि जितना आपके पास, मान लीजिए मैं ये पॉइंट को मूव करके यहाँ पे ले गया, तो अगर मैं पॉइंट को मूव करके यहाँ पे भी ले आया, ठीक है, तो इस केस में भी जो ये आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है, डेट रिमेन सेम, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे है. आपने पॉइंट को ऐसे मूव करना है. लुक, अब मान लो आगे आपका पॉइंट मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो डेट इज द ट्रैक फॉलोड. अब पॉइंट को पहले मैं यहाँ पे लेके आया, अब मैं पॉइंट को यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, अगेन दिस लेंथ इज सेम. देन अगेन पॉइंट को आगे फर्दर मूव किया, ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, अगेन दिस लेंथ इज सेम. तो अगर मैं इस प्रोसेस को, अगर मैं पॉइंट को इस तरीके से मूव किया, तो वन थिंग इज ऑब्वियस, आई विल बी श्योरली गेटिंग अ फिगर दैट इज अ सर्कल. तो बेसिकली एक सर्कल क्या है, स्लो सर्कल क्या है. अब
अगर मैं मान लो ये पॉइंट को मैंने डिफरेंट पोजीशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे मैं पॉइंट को ये मूव कर रहा हूँ, दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पॉइंट, एंड एवरी टाइम यू आर मूविंग पॉइंट इन सच अ वे दैट जो आपके पास यहाँ पे इट्स लेंथ फ्रॉम फिक्स पॉइंट दैट इज सेम एवरीवेयर, इट इज नॉट चेंजिंग, दिस लेंथ इज केप्ट सेम, then the figure you are going to get will be a circle there. Okay, so what is happening here? Now these are point, ये देखो that becomes a collection of point. अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां पे मैंने एक पॉइंट को रोटेट किया तो एवरी टाइम वो जो पॉइंट है वो अपना पोजीशन चेंज करके आपके पास वहां पे क्या हुआ, एक आपके पास नई पोजीशन पे आ गया, एक नई पोजीशन पे आ गया। अब आप ये सोचो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, ओके, ये मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, these are a lot of points with me, and all these points, okay, now these are such that, okay, they are lying at equal length from a fixed point, एक फिक्स पॉइंट है उससे ये सब के सब जो पॉइंट हैं, ओके, ये सब पॉइंट आपके पास वहां पे उससे क्या है, इक्वल लेंथ पे लाई कर रही हैं। दिस व्हाट आई एम सेइंग, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो वेयर आर दोज पॉइंट, दीज आर पॉइंट, दीज आर पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट है सभी, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंट, मतलब जो कि एक ही लेंथ पे हैं, किससे, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। नाउ दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, इस फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर कहते हैं, और ये जो फिक्स लेंथ है इसको हम यहाँ पे रेडियस कहते हैं। तो दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग अ सर्कल, अ सेंटर एंड रेडियस इन वन डेफिनेशन ओनली। आपको इस बात को माइंड में रख के चलना है। पहली बात तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल का एप्रोप्रिएट या कंप्लीट डेफिनेशन है जो आप 9th लेवल पे प्रोवाइड करके चलेंगे, ठीक है। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपके पास यहाँ पे सर्कल के कंटेंट में आज की डेट में मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वेरियस टर्म्स बता रहा हूँ जिनके रिगार्डिंग शायद या तो आपको आइडिया हो सकता है या हो सकता है कि अभी आपको क्लैरिटी हो जाए, ओके। इफ एनी डाउट तो डेफिनेटली यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, कोई इशू नहीं है, वहां पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, एंड ऑल दोस पॉइंट्स दे आर लाइंग एट अ इक्वल लेंथ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर, और जो फिक्स लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज रेडियस, आई कैन से। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। सुनिए, जो अगली बात है हम यहाँ पे करके चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अगर मैं बात करके चलूं तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इट इज नोन टू बी द सर्कमफ्रेंस। देखिए, जैसे आपके पास हम टर्म यूज करते हैं एज देयर इज वर्ड पेरीमीटर इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, लाइक आई एम हैविंग स्क्वायर, ठीक है, देन रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, कुछ भी है। अगर मैं उनके सभी जो है लाइन सेगमेंट्स का, ये देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक 4 साइडेड फिगर लिया, अगर मैं इन सभी लेंस को आपस में ऐड करता हूँ तो जो एडिशन है वो मेरे पास वहाँ पे मेरे को उस फिगर का पेरीमीटर प्रोवाइड करता है। तो लाइक देयर इज अ वर्ड पेरीमीटर इन केस ऑफ a rectilinear figure, like I'm taking this figure here, fine. Similarly मेरे पास यहाँ पे जो वर्ड है, ओके, circumference है, यहाँ पे हम पेरीमीटर नहीं कहते, हम यहाँ पे circumference कह के चलते हैं। तो circumference आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, दैट इज नोन एज circumference। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी एक सर्कल दिया जाता है, ठीक है, और उस सर्कल के जो बाउंड्री लेंथ को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल निकालना चाहता हूँ तो इसका टेक्निक क्या है, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, आप इस सर्कल को यहाँ पे ब्रेक कर दो, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी सर्कुलर फॉर्म, एक वायर लेके चल पड़िए आप, ठीक है, एक सर्कुलर लूप लिया जो कि वायर का बना हुआ है, वायर को कट कर दो यहाँ से। जब यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसको क्या करो, आप सीधा कर दो, खींच दो, वहां पे खींच के उसको जब आपने सीधा किया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया। मान लो देयर इज अ वायर, ओके, देयर इज अ सर्कुलर लूप दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ वायर। मैंने इस वायर को यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करके आपने इसको सीधा कर देना है। तो सीधा करके वहां पे क्या आएगा, एक लाइन, और उसका लेंथ आप वहां पे कैसे मेजर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो आपके पास वहां पे क्या आएगा, एक लाइन की फॉर्म में वहां पे वो वायर बन जाएगी। वायर को सीधा कर लीजिए बच्चे, उसको मेजर कर लो वहां पे, तो जो उस वायर की लेंथ होगी वो आपके पास वहां पे क्या होगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, दैट इज द वे। अगर प्रैक्टिकली मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, दैट इज द वे हियर, फाइन। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो आपके पास सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल का, इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी
एंड जो सी होता है डेट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये आपको पहले से पता है, लोअर क्लासेस में आपने काम किया हुआ है, एंड प्रैक्टिकली इवन वी कैन वेरीफाई इट। क्यों मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर ही क्यों होता है, इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज हैं बच्चे। अगर मैं बात करके चलूँ, एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज एक्टिविटीज फॉर द मोमेंट, और रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास ये यहाँ पे क्या है, सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस के बाद जो हमारे पास यहाँ पे अगला काम है वो है आर्क। अब आर्क आपके पास यहाँ पे क्या है, यू कैन से एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, एनी पार्ट ऑफ circumference is known as an arc। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब हम समझ के चलते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा कि मैं ना यहां पे एक सर्कल लेके चल रहा हूं फिलहाल के लिए बच्चे, दैट इज अ सर्कल विद मी। मैंने यहां पे क्या किया, मैं इस सर्कल का कोई भी एक जो सर्कमफ्रेंस है उस सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा उठा लिया, लाइक ये एनी पार्ट, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस सर्कमफ्रेंस का ये वाला पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो है ना, ओके मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बी है, तो ये मेरे पास आर्क कहलाता है। दिस इज व्हाट इज योर आर्क, ये आर्क है आपके पास फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, समझिए यहाँ पे नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे आर्क बन गया। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब इस आर्क को हम दो तरीके से आगे फर्दर डिफाइन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के आर्क होते हैं, एक तो होता है माइनर आर्क और एक मेरे पास होता है बच्चे मेजर आर्क। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आई एम हैविंग एन आर्क विद मी ए बी। बेसिकली आप ये सोचो कि मेरे को ए से बी की तरफ मूव करना है, तो अगर मैं ए से बी की तरफ ट्रेवल करना चाहता हूं, देन व्हाट आर द concepts with me, what I can do। अगर मैं A से B की तरफ जाना चाहता हूं, I can move from A to B through this particular track। से यहाँ पे कोई पॉइंट P है, मैंने इन बिटवीन यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, मतलब I can travel A to B through P। And then what is the other possibility, मैं यहाँ पे A से B की तरफ अगर ट्रेवल करना है, I can go this way also। ये ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए से क्यू देन क्यू से बी की तरफ जा रहा हूं। यहां पे क्या है, ए से पी, पी से क्या कर रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, बट बेसिकली वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो मतलब ये जो है, जब मैं यहां पे ये कम ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास यहां पे जो है, दिस विल बी नाउ योर माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सी है आपके पास यहां पे, ओके ए पी बी, दिस इज व्हाट आई कैन से, दैट इज योर माइनर आर्क। ठीक है, एंड देन अगर मैं मेजर आर्क की बात करता हूं, तो ये आपके पास जो ए क्यू बी है, ओके दैट इज द मेजर आर्क। अगर मैं देखूं, ये आपके पास यहां पे मैं ए से बी, चाहे मैं पी के थ्रू चाहे मैं क्यू के थ्रू, जैसे मर्जी चलूं, ओके ये मेरे पास बनती आर्क ए बी ही है, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज ए बी आर्क। तो मैं अगर कहता हूं कि ओके हम ए से बी की तरफ यहां पे चल रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो वो आपके पास है आर्क ही एक, दैट इज कंप्लीट आर्क ए बी। बट जब मैं यहाँ पे ए से बी बाय दिस शॉर्ट रूट यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, दैट इज प्रोवाइडिंग यू, ओके सिंपल बात है, यहाँ पे जो आर्क का लेंथ है ये बच्चे कम है, दिस इज लेस, ये चेक कर सकते हैं, ये लेस है यहाँ पे, दिस लेंथ इज स्मॉलर एज कंपेयर टू बिगर वन, है ना। तो अब चेक करके चलो, तो ये लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या छोटे वाला है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट इज योर माइनर आर्क। माइनर मीन जिसका लेंथ छोटा है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क यू विल ऑलवेज बी हैविंग टू आर्क, ओके एक माइनर एक मेजर, लेकिन एवरी टाइम इट विल नॉट हैपन, आई विल टेल यू व्हेन इट विल नॉट बी हैपनिंग हियर, ओके बट फॉर द मोमेंट आई एम सेइंग हियर कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क, ओके कोरस्पॉन्डिंग टू टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ आर्क। एक तो यहाँ पे क्या है माइनर आर्क, और एक आपके पास वहाँ पे क्या है मेजर आर्क, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक कंडीशन है, उस कंडीशन के रिगार्डिंग में बाद में बात करके चलूंगा, उसके लिए वेट करेंगे भैया। फाइन, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क फॉर द मोमेंट, जो हमने यहाँ पे काम किया है। अब जब हमने ये काम कर लिया, जो अगला डेफिनेशन बच्चे आप लोगों के पास यहाँ पे आता है आर्क के बाद, वो हमारे पास यहाँ पे आता है ऑफ, अगर हम यहाँ पे बात करके चलेंगे फॉर अ कोड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी अ कोड हियर, कोड आपके पास क्या है, अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, अ लाइन सेगमेंट हैविंग its endpoints
ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, दिस इज व्हाट आई कैन से ऑल अबाउट कोड। आपके पास यहाँ पे क्या समझिएगा, कोड क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज मैं इसी फिगर को आगे लेके चलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए ये 2 पॉइंट ले लिए, कोई भी ए एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को चेक करता हूँ, दीज आर लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, इफ आई कनेक्ट बोथ ऑफ दीज, दिस लाइन सेगमेंट इज व्हाट इज नोन एज कोड ऑफ द सर्कल। ये मेरे पास यहाँ पे कोड कहलाता है, ठीक है। तो एनी पॉइंट कैन बी टेकन, लुक एनी पॉइंट कैन बी टेकन, जैसे ये ए और सी, ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज अ कोड हियर, यू कैन चेक, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोड है, इस बात को समझ के चलिएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल में जितने भी आपके पास वहां पे कोड्स बन रही हैं, ठीक है, उनमें से जो कोड आपके पास सेंटर के थ्रू पास करती है वो सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ा कोड आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या है, द कोड पासिंग थ्रू सेंटर, ये क्या होती है, ये आपके पास सबसे बड़ी कोड होती है विद इन द सर्कल, अगर मैं बात करूं, एंड इसे हम डायमीटर कहते हैं, एंड इट इज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द डायमीटर हियर, ओके, तो डायमीटर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्या, डेट इज द बिगेस्ट कोड विद इन अ सर्कल, जो हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कहीं पे भी। अब जो डायमीटर है, बेसिकली डायमीटर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, डेट इज डबल द रेडियस, डेट यू नो, जो ये होता है इसका लेंथ रेडियस से डबल होता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो ये भी आर के इक्वल है, ये भी यहाँ पे आर के इक्वल है, तो आर प्लस आर, क्योंकि दोनों रेडियस है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम आर। अच्छा, अब जो अगली बात है, जब भी आपके पास एक डायमीटर होगा, वेन एवर यू आर हैविंग अ डायमीटर विद यू, अब बड़े आराम से समझ के चलाएं इन सब बातों को, वेन एवर वी आर हैविंग अ डायमीटर, प्लीज वेट, जब आपको एक डायमीटर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सर्कल को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सपोज ये है मेरे पास यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए सेंटर एज्यूम किया, तो अब मैं जो बोलता हूँ उसको बड़े आराम से समझ के चलना। लिसन, मान लीजिए ये सेंटर है और ये रहा बच्चे मेरे पास डायमीटर, इट इज द डायमीटर हियर। तो जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरियाज, ठीक है, ये अगली बात है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स equal in areas, and each one is known as semicircle. Each part is known as a semicircle. तो ये मेरे पास यहाँ पे semicircle है, ये वाला पार्ट, that is a semicircle. Remember it. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेमी सर्कल है ना, तो बेसिकली सेमी सर्कल आपके पास यहाँ पे ये है। एंड रिमेंबर बच्चे, सेमी सर्कल जो है, अब क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो पूरा सर्कल है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ये देखो यहाँ पे, अगर कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, अगर एक कंप्लीट बाउंड्री लेंथ 2 पाई आर है, तो ये हाफ क्या रहेगी, पाई आर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं जो सेमी सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है आपके पास, पाई इंटू आर के इक्वल होता है, ये पाई इंटू आर के इक्वल होता है, हाफ होता है। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलो, ठीक है। अब जो मैं आपको यहां पे एक एक्सेप्शन बोल रहा था, देखा जाए, ये मान लीजिए डायमीटर है, ठीक है, तो है क्या, ए बी यहां पे क्या है, ए बी आपके पास एक आर्क ही तो है, देखा जाए ए बी क्या है, आर्क है। बट अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लेके चलता हूँ, तो मेरे पास हमेशा पॉसिबिलिटी है कि
corresponding to those 2 point I'm having one minor arc and one major arc, ठीक है। बट इन दिस केस व्हेन जो आपके पास यहाँ पे एंड पॉइंट है, देयर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो आपके पास मैं ये नहीं कह सकता कि ये माइनर आर्क है ये मेजर आर्क है, दीज आर इक्वल आर्क। ये आर्क्स आपके पास लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, यहाँ पे कोई माइनर या मेजर नहीं होगा। तो माइनर मेजर कब नहीं होगा, जब आपके पास एक डायमीटर आपको दिया गया, ठीक है। तो जो डायमीटर आपके जो भी आर्क्स वहां पे जनरेट करेगा ऑन द इधर साइड ऑफ द सर्कल, ओके, वो दोनों के दोनों आपके पास वहां पे आर्क होंगे, वो लेंथ वाइज इक्वल होंगे। इस बात को आपने समझ के चलना है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब आपके पास यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे सेमी सर्कल को यहाँ पे डिफाइन किया है। नाउ लिसन केयरफुली, जो सेमी सर्कल होता है इसका एरिया सर्कल का हाफ होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आधा सर्कल रह गया वहां पे, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल का एरिया भी होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल एरिया। नाउ हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास यहाँ पे कोड ऑफ सर्कल। तो कोड में मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, कमिंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ कोड हियर। कोड आपके पास क्या है, बेसिकली दैट इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इज अ लाइन सेगमेंट, ओके, having its end point on the boundary of the circle. This is something I told you, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी आपके पास हमारे पास एक कोड है, लाइक यहाँ पे क्या है, AB is the code for the circle here। तो जो कोड है ना, कोड आपके पास सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो कोड जो है वो डिवाइड करती है, डिवाइड सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट आपके सामने क्लियर हैं, आपके सामने पड़े, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट पड़ा है। जब भी कोड होगा, ठीक है, तो कोड ने क्या करना है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे आपके सामने 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जो पार्ट 1 है इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो हिस्सा है ना, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये याद रखना, ये मैं शेड कर दिया आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी हो कि माइनर सेगमेंट पूरे का पूरा ये है, ये माइनर सेगमेंट है। माइनर आर्क कौन सी थी, माइनर आर्क ये आर्क लेंथ है AB। अगर मैं इसको देख के चलता हूं, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं माइनर आर्क क्या है, तो माइनर आर्क का मतलब ये लेंथ, दिस लेंथ, ओनली दिस लेंथ, ये। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा। ये मेजर आर्क है मेरे पास यहाँ पे, दिस लेंथ, मतलब बाउंड्री का ये वाला लेंथ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, या आपके पास यहाँ पे आपको मेजर आर्क प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं, ठीक है बच्चे। देन अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करता हूँ, कोड आपके पास क्या है, दिस लाइन सेगमेंट इज कोड। कोड ने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज योर मेजर सेगमेंट। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, मेजर सेगमेंट है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द माइनर सेगमेंट, हाउ यू कैन डिफाइन अ माइनर सेगमेंट, आप एक माइनर सेगमेंट को या मेजर सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो ये जो माइनर सेगमेंट होता है ना, ओके, अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसका एरिया कम होता है या इसका एरिया ज्यादा होता है, नॉट लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हो तो माइनर सेगमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनर सेगमेंट नेवर कंटेन्स सेंटर। माइनर सेगमेंट कभी भी सेंटर कंटेन नहीं करता, मैं ये बोल सकता हूं यहां पे, दैट इज द वे, नेवर कंटेन्स सेंटर। लेकिन मेजर सेगमेंट में हमेशा सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। वेयर एज जो आपका यहां पे मेजर सेगमेंट है, ओके, इट विल ऑलवेज कंटेन सेंटर। रिमेंबर इट नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। तो आपके पास अब मैंने यहाँ पे कोड को डिफाइन कर दिया। कोड क्या होगा, किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो माइनर सेगमेंट, एक क्या होगा, मेजर सेगमेंट। दैट इज वन थिंग। माइनर सेगमेंट में कभी सेंटर नहीं आएगा, मेजर सेगमेंट में हमेशा सेंटर आता है। देन अगली बात मैं कर चुका, अगर कोई कोड ही सेंटर के थ्रू पास कर जाए तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। उसके रिगार्डिंग हमने पहले बात कर ली। और डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दोनों के दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। दोनों एरिया वाइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड व्हेनेवर देयर इज अ सेमी सर्कल देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क। वहां पे आर्क जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। मैंने आपको ये बोला है, ठीक है। तो ये मेरे पास है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कोड, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ। अब आपको कोड का पता लग गया। अब कोड के साथ जो कनेक्टेड यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट है, वो आपके पास अगला काम होता है, एक आपके पास सीकेंट आएगा। लेट वी थिंक ऑफ नाउ व्हाट इज अ सीकेंट। अब सीकेंट क्या है, ये एक लाइन है, अ लाइन डेट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। तो बहुत ही
माइन्यूट सा डिफरेंस है एक सीकेंट और कोड में। कोड आपके पास क्या था? अ लाइन सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट, दैट वाज अ लाइन सेगमेंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लुक सपोज मैं यहाँ पे सीकेंट को इलेबोरेट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यू नो व्हाट इज दिस, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज कोड हियर, ये कोड है आपके पास। क्यों? क्योंकि दैट इज अ लाइन सेगमेंट। तो कोड भी क्या करता है? कोड आपके पास बेसिकली सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से? ए एंड बी, ठीक है। अब सीकेंट क्या है? सीकेंट इज अ लाइन दैट विल पास थ्रू सर्कल। ये लाइन होती है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये सीकेंट है, ये भी यही काम करती है। ये यहाँ पे क्या करती है? ये सर्कल को यहाँ पे 2 पार्ट में जो है 2 पॉइंट में कट करती है। 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये रहे, फाइन। तो आपके पास दोनों में अगर आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट, तो जो कोड होता है, कोड आपके पास यहाँ पे क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट, और सीकेंट क्या होता है? एक लाइन। इसके पैरेलल ही एक और कंसेप्ट है, ऑल्दो ओके वो शायद आपके पास शायद ही किसी एक आधे प्रॉब्लम में आप इसको यूज करके चलो डेफिनेशन को, वो है टेंजेंट। व्हाट इज द टेंजेंट टर्म? टेंजेंट का मतलब यहां पे क्या है? टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन है, दैट इज अ लाइन विच टचेज सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। मैं फिलहाल के लिए इतना सा डेफिनेशन दे रहा हूं क्योंकि इसका फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके 10th लेवल पे आता है। वहां पे पूरे का पूरा चैप्टर ही टेंजेंट्स के साथ कंसर्न्ड है। तो यहां पे क्या है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, लाइक दिस इज द लाइन टेकन हियर, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे यहां पे टच करे। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है? दैट इज योर टेंजेंट। तो बेसिकली जो सर्कल को बाहर से टच करती है, ओके, उसके सरफेस पे वहां पे टच करे, बाहर से एक लाइन जो आपने जनरेट की है, दैट इज व्हाट इज नोन एज टेंजेंट। तो आपको जो है फिलहाल के लिए इन जो है टर्म्स को जो मैंने अभी आपको बताई है, इनको माइंड में रख के चलना है। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो रिमेंबर आपके पास यहाँ पे जो कोड है, सीकेंट है, टेंजेंट है, इनको एक ही टर्म में डिफाइन करते हैं। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो, वो कोड आपके पास यहाँ पे 2 पार्ट जो है क्रिएट कर देता है। एक माइनर सेगमेंट होता है, एक क्या होता है? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट में कभी सेंटर नहीं आता, मेजर सेगमेंट में हमेशा वहां पे क्या होता है? सेंटर होता है। डायमीटर एक ऐसा कोड है जो कि सेंटर के थ्रू पास करता है। डायमीटर इज आल्सो अ कोड देयर, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट भी कहां पे होते हैं? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। तो डायमीटर आपके पास क्या है? कोड है, और ये सबसे बड़ा कोड होता है किसी भी एक सर्कल के लिए जो आपको सर्कल दिया हो। इससे बड़ा आप कोई भी कोड नहीं बना सकते, याद रखिएगा। देन जो डायमीटर होता है वो किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दोनों के दोनों पार्ट इक्वल होते हैं एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, और उनको हम सेमी सर्कल कहते हैं। व्हेन देयर इज सेमी सर्कल देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर आर्क। जो वहां पे सेमी सर्कल में आपके पास एक सर्कल को अगर आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वहां पे जो दोनों आर्क्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? लेंथ वाइज इक्वल होते हैं, उनको हम इक्वल आर्क की कह के चलते हैं। तो दैट इज नाउ योर इनिशिएशन, ओके, जो हमने यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे कंसेप्ट किए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, समझिए। यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने जो भी डेफिनेशंस यहाँ पे कवर अप किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अभी भी बहुत सारे और टर्म्स हैं जो कि आपको ये सर्कल्स चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपके पास विद इन प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ओके, ये टर्म्स जब आपको क्लियर होंगी तभी आप वहां पे आगे सम में ऑपरेट कर पाएंगे, बिकॉज ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू अपलोड द फिगर्स, ओके, एज पर वट एवर यू विल बी गिवन देयर। तो आप इन बेसिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग कि कौन से टर्म्स हमने वहां पे किस तरीके से एज्यूम किए हुए हैं। फाइन, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, समझे। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो डिफाइन किया है वो हमने क्या डिफाइन किया है? एक तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है सर्कल्स, लिसन वेरी केयरफुली। एक तो हमने डिफाइन किया सर्कल, देन रेडियस, देन सेंटर, ठीक है, देन उसके बाद सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के बाद आप लोगों के पास अगला काम था आर्क, देन माइनर एंड मेजर आर्क,
इसके बाद हम लोग चले थे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कोड के ऊपर। कोड में हमने यहाँ पे माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का कवरिंग किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात हुई थी वो हुई थी डायमीटर के रिगार्डिंग। डायमीटर के साथ हमने यहाँ पे सेमी सर्कल को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। तो फिलहाल के लिए हमने ये कंसेप्ट यहाँ पे किए हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, अब अगली बात जो आपने समझ के चलनी है, देयर इज ओके आगे अभी हमने जो रिसेंटली किया था, ओके फाइन, सिकेंट एंड टेंजेंट, ये डेफिनेशंस को भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं बच्चे फिलहाल के लिए। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आगे क्या है समझिए, अगला जो डेफिनेशन है वो मेरे पास है यहाँ पे ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन से होते हैं? मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आई हैव टेकन एनी सर्कल हियर, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज एनी कोड आई हैव टेकन हियर से, ये मेरे पास ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी इज द कोड हियर। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज योर माइनर सेगमेंट जो अभी आपको बताया था, एंड दिस वन इज व्हाट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। तो जो कोड है, कोड का पर्पस ये है कि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट है ना, दीज आर ऑल्टरनेट, इनको हम एक दूसरे के ऑल्टरनेट कहते हैं। दीज आर ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ ईच अदर, रिमेंबर इट, ओके। तो माइनर का ऑल्टरनेट क्या है, मेजर, मेजर का ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या है, माइनर। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अगर मैं बात करके चलूँ, देन आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट सेगमेंट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे बात होती है वो हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, इसे मैं बहुत तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी वे। देखो बेसिकली एक क्वाड्रेंट आपके पास बनता कब है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को सर्कल दिया गया, अगर मैं इस सर्कल में कोई भी 2 डायमीटर्स ऐसे लेके चलूं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ 2 diameters they are going to be perpendicular to each other, like I have taken AB and CD here. If 2 diameters they are mutually perpendicular to each other within a circle, okay, तो जो सर्कल होगा वो आपके 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। It will be divided in 4 part, you can check। और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओके, व्हेन 2 diameter intersect at right angle, अगर ये राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करें, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 equal parts, and each part so obtained that is known as a quadrant। जो हर एक पार्ट आपके पास वहां पे आता है, each part so obtained is a quadrant। तो each part so obtained is a quadrant। ये बात आपने समझ के चलनी है। अच्छा बात समझिएगा यहाँ पे। अब और क्या तरीका है क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का। क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। आई कैन से इट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का 1/4 अगर मैं रफ वे में इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल। फॉरगेट इट इज हियर, ये दिमाग से बाहर निकाल दो। तो अगर मैं ये भूल जाऊँ यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए ऊपर वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल। तो इवन मैं इसको कह सकता हूँ दैट इज हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल। तो दैट इज व्हाट विल बी योर क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को आप दोनों में से जिस भी तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं बच्चे, दैट इज अप टू यू, ओके, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन क्वाड्रेंट के बाद अब जो अगली आपके पास यहाँ पे बात हो रही है वो यहाँ पे क्या है, लिसन केयरफुली, दैट इज योर सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली क्या है, ठीक है, ये आपके पास है यहाँ पे, इट इज रीजन enclosed by 2 radii and an arc when endpoints
of arc are same as that of two radii. This is what I can say. Now what I mean by this concept, now this is something very very important. अगर मैं बात करके चलूं रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ सेक्टर्स, तो सेक्टर में हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, सुनिए। मान लीजिए I say to you I had taken an arc here AB. What are the endpoints of arc A and B? If I connect, okay, देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्या, it is the region enclosed between two radii and an arc when end point of an arc are same as that of two radii. मतलब देखो जो ये end point है आपके पास arc के, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ना यहाँ पे two radii हैं, that is one radius. तो इस रेडियस का एक एंड पॉइंट तो कहाँ पे सेंटर है, एक आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए हो गया। ये ए पॉइंट कौन सा है, ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट किसका है, आर्क का है। एंड देन देयर कम्स वन मोर रेडियस। तो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, द रीजन इंक्लोज, ये जो रीजन मेरे पास इंक्लोज हो रही है, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों ही है यहाँ पे। हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे पास आर्क है, इस आर्क, ये भी मेरे पास यहाँ पे बड़े वाला आर्क है। तो हुआ क्या, हमने सेंटर को क्या किया, हमने यहाँ पे जो एंड पॉइंट है आर्क के, उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे रीजन है, इसको हम यहाँ पे सेक्टर बोल के चलते हैं। तो दिस इज योर सेक्टर। अगर मैं बात करके चलता हूं, अब सेक्टर भी दो तरीके के होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, देखो एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनर सेक्टर, और एक मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, मेजर सेक्टर। तो अब ये माइनर और मेजर को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर जो मैं बोल रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क, दिस इज योर माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो रीजन आपको मिल रहा है, डेट इज माइनर सेक्टर। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क, ये आपका मेजर आर्क है। जो आपके पास बाकी बचा वो मेरे पास वहां पे क्या है, मेजर सेक्टर। यू कैन से अदर देन माइनर सेक्टर व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेजर सेक्टर। तो डेट इज हाउ, तो जब आपके पास माइनर एंड मेजर सेक्टर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी आपके सर्कल में, तो दे कॉन्स्टिट्यूट कंप्लीट सर्कल। तो वो आपके पास वहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल आपको जनरेट कर देते हैं। यही काम होता है जब आपके पास माइनर एंड मेजर सेगमेंट दोनों को आप इकट्ठा करेंगे, तो दोनों को इकट्ठा करके आपके पास पूरे का पूरे जो सर्कल है, सर्कल आपको वहाँ पे मिल जाता है। मतलब सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। तो इन दोनों के एरियाज का जो सम है वो आपके पास पूरे सर्कल के एरिया के इक्वल है। इन दोनों के एरियाज का जो सम है, ओके, वो आपके पास इस पूरे सर्कल के क्या है, एरिया के इक्वल है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, ये अब मेरे पास ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज व्हाट इज नोन एज, आप इसको सेक्टर भी कह सकते हैं, माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है, ये सेक्टर तो है, लेकिन अगर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहता हूं, दैट इज द माइनर सेक्टर, क्योंकि यहां पे माइनर आर्क है। ठीक है, ऐसे ये भी सेक्टर है, बट नाउ दिस इज अ मेजर सेक्टर इन एक्चुअल। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज दे आर सेक्टर, वन इज माइनर अदर इज मेजर। दैट इज हाउ आई कैन डिफाइन द थिंग्स हियर। मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्टर विद यू। अगर हम यहाँ पे सेक्टर की बात करके चलते हैं, देन सेक्टर के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो कॉन्सेंटर मीन हैविंग कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन सेम सेंटर। दिस इज व्हाट यू कैन सी। जब दो या दो से ज्यादा सर्कल्स का सेम सेंटर हो बट डिफरेंट रेडियाई, तो टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, दे आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह के चलते हैं। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मैंने यहां पे क्या किया, प्लीज वेट, हमने यहां पे क्या किया, लिसन नाउ केयरफुली।
ये सेंटर है और इस सेंटर के अकॉर्डिंग या पहले में हमने यहाँ पे क्या किया, आप टेकन ये 2 और मोर सर्कल्स हैव बीन टेकन हियर, लाइक दिस इज सेकंड सर्कल, then I can have one more circle. तो what is happening in all these circles? Okay, इनका सेंटर सेम है। मान लो ये पहला सर्कल है C1, ये C2, ये C3, इनका सभी का सेंटर सेम है, सेंटर यही है, लेकिन रेडियस क्या हो गया, पहले का रेडियस क्या है आपके पास यहाँ पे R1, दूसरे का रेडियस क्या है R2, ये सर्कल का रेडियस, एंड देन जो थर्ड है उसका रेडियस क्या है R3। तो ऐसे सर्कल्स जिनका आपके पास सेम सेंटर हो लेकिन डिफरेंट क्या हो रेडियाई, जिनके रेडियस वहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो उन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, एक टर्म होती है पॉइंट सर्कल, मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि पॉइंट शेप का हो, और सर्कल डेट इज पॉइंट इन साइज। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकली, यू कांट प्लॉट वन सच सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो कि पॉइंट के साइज का है। तो पॉइंट तो आपको पता है कितना छोटा होता है, तो आप इसको जो है ज्योमेट्रिकली प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ लोकेट कर सकते हो बाय मींस ऑफ अ वेरी यू कैन से थिन डॉट। ओके, तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करके चलता हूं ऑफ सच अ सर्कल, जो रेडियस होता है वो 0 होता है। रेडियस बेसिकली हम ये कह देते हैं कि इसका 0 यूनिट है, क्योंकि इतना छोटा है कि ओके आप जो उसका रेडियस है वो जनरली 0 के नियर अबाउट ट्रीट कर लेते हैं। देन पॉइंट सर्कल के बाद जो आपके पास अगली बात होती है वो है यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सर्कल ओके जिसका रेडियस 1 यूनिट है, अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब मैं अगर कहता हूं कि आप एक 1 mm का सर्कल बनाओ, बड़ा टिपिकल है ना, चलिए बात कर लेते हैं वैसे ही 1 mm का या 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का। सपोज कर लो कि देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक विद 1 किलोमीटर रेडियस, इमेजिनेशन करके चलना है। तो मतलब जब वहां पे लेंथ क्या है 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो, इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके का आपके पास वहां पे कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। दिस इज ऑल आई कैन से। ठीक है, तो यूनिट सर्कल आपके पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल जिसका रेडियस हमेशा क्या रहेगा 1 यूनिट रहेगा। वो 1 यूनिट कैन वेरी, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, बट द वैल्यू इज ओनली 1। अगर मैं मेरे को आप यहाँ पे कहते हो कि किसी सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है, तो क्या वो वहां पे यूनिट सर्कल होगा? नो, रेडियस हमेशा 1 चाहिए वहां पे, इस बात को आपने देख के चलना है। फाइन, तो ये मेरे पास है यहाँ पे यूनिट सर्कल। देन आगे आपके पास यहाँ पे आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक पॉइंट। कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्साइक्लिक पॉइंट, ये दोनों को हम एक ही साथ यहाँ पे कवरिंग करके चलेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो, मान लो मेरे को ना यहाँ पे कोई भी एक सर्कल दिया गया, अजम्पशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए कि आई एम हैविंग 1 सर्कल विद मी। तो अब यहां पे हो क्या रहा है, प्लीज वेट, आई होप कि इसको दबा सम वेट। हम यहां पे जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट। मान लीजिए आई हैड टेकन 1 सर्कल हियर एंड देन इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आई एम हैविंग दीज। देखिए पहली बात तो
3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर आपके पास उनके थ्रू एक सर्कल पास कर सकता है तो उन पॉइंट को हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट कहते हैं। रिमेंबर इट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट। ठीक है, मैं आपको यहां पे क्या कहा है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट। तो इफ अ सर्कल कैन बी मेड टू पास थ्रू three or more than 3 points, then points are concyclic by nature। तो उन पॉइंट को हम कॉन्साइक्लिक कहते हैं। कॉन्साइक्लिक मीन जो आपके सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करती हैं। ठीक है, तो रिमेंबर इट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट, देन ये तो क्या कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? मान लीजिए मेरे पास ना एक सर्कल है, ठीक है, अब यहां पे बन गया सर्कल ना। आई हैव टेकन 4 पॉइंट रैंडमली हियर, मैंने कुछ भी यहां पे 4 पॉइंट्स फिलहाल के लिए रैंडमली यहां पे उठा लिए। एनीवेयर इट कैन बी टेकन, जैसे आपका दिल करता है वहां पे रैंडमली आप जहां मर्जी लोकेट करो, चॉइस आपकी है। ठीक है, अगर मैं इन चारों पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। मेरे को एक यहां पे क्वाड्रिलेटरल फिलहाल के लिए असेस हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो मतलब अब यहां पे क्या है, व्हाट आई कैन से, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके चारों के चारों वर्टिसेस कहां पे लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, तो देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके चारों के चारों वर्टिसेस कहां पे लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो व्हाट आई कैन से, अ क्वाड्रिलेटरल whose all vertices lie on boundary of circle is known as cyclic quadrilateral। इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ABCD क्या है, ABCD इज साइक्लिक। एंड रिमेंबर व्हेनेवर इट इज साइक्लिक, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सब कुछ वेरीफाई करेंगे, बाद में चिंता ना करें। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। ठीक है, और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक होता है। मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दे आर साइक्लिक। बड़े आराम से बात को समझ के चलना है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। मैंने आपको ये कहा कि अगर आपके पास ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, साइक्लिक। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 है। दोनों तरीके से चल रहा है, रिवर्स वे में भी चलता है आपका। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ABCD साइक्लिक है एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या है, एंगल A प्लस C यहाँ पे क्या है 180, एंड देन एंगल B प्लस एंगल DB यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है। इस बात को आपने समझ के चलना है यहाँ पे। इट इज द मेन थिंग। फाइन, देन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। ओके, बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। सुनिए, कोई भी जो सर्कल होता है, ठीक है, कोई भी सर्कल जो होता है वो प्लेन को ना, अच्छा सुनो, अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई भी एक सर्कल बनाया तो वो सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप कहेंगे 2 पॉइंट, एक तो वो पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने, मतलब देखो एक सर्कल ने एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे 2 पार्ट, एक तो अंदर वाला, एक क्या गया बाहर वाला। तो ये अगर आप कहते हैं कि एक जो सर्कल है, आ सर्कल डिवाइड a plane into 2 part, that is not appropriate. In actual it divides a plane into 3 parts। ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, देखो जो पूरा प्लेन है उस प्लेन में क्या है, प्लेन में पॉइंट्स ही पॉइंट्स है। मान लो ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, that is the plane surface, okay, that is I'm having with me। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे इस प्लेन में यहाँ पे पॉइंट ही पॉइंट है, यहाँ पे
तो बेसिकली अब मेरी बात समझो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स को यहाँ पे शो कर दिया, अब ये पॉइंट आपके पास किस तरीके से बढ़ गए। कुछ पॉइंट तो ऐसे आगे जो कि सर्कल के अंदर लाई करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे आगे प्लेन के जो सर्कल के बाहर लाई करते हैं, और थर्डली कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। तो यहां पे 3 तरीके से पार्टीशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि एक सर्कल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 3 हिस्सों में। एक तो कौन सा, उसके इनसाइड वाला पार्ट, एक आउटसाइड, और एक सर्कल की बाउंड्री इटसेल्फ। इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है, मतलब यहां पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, इस बात को आपने देख के चलना है। फाइन। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करके चलता हूँ सर्कल के कंसेप्ट के रिगार्डिंग, आई थिंक दीज आर द डेफिनेशंस विच यू रिक्वायर। इसके सिवाय फिलहाल के लिए 9th लेवल पे मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई भी और डेफिनेशन को फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंस देने की रिक्वायरमेंट है। अगर इनकेस कोई डेफिनेशन होगी भी तो हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करके उसको मैनेज कर लेंगे, बट फ्रॉम माई साइड इट इज़ एनफ फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर आपको इतना भी पता है बच्चे तो डेफिनेटली आपको तकरीबन सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है। बाकी रही बात रिजल्ट की थ्योरम्स की, तो वो जब हमारे पास यहाँ पे आएंगी यू विल कम टू नो कि हमने उनको किस तरीके से डील करना है। फाइन। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वेट करके चलेंगे। अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे थ्योरम्स की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि उनको हम थ्योरेटिकली हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट थ्योरम्स तभी होंगी जब आपको ये सबके सब टर्म्स क्लियर होंगे, क्योंकि इन टर्म्स को कहीं पे भी कैसे भी मेरे को यूज करना पड़ सकता है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज टर्म्स। तो इनको प्रॉपरली अपना गो थ्रू हो जाओ, और अगर कोई भी डाउट है बच्चे तो प्लीज़ कंसल्ट इट, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। फाइन, थैंक यू।